में कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी का पेपर मिल गया। अब आप क्या किए, उस पे आपने उसको बुकिंग अमाउंट 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपया दे दिया। आपको सामने वाला पार्टी फोर्स करेंगे कि आप मुझे कैश दीजिए। भूल के भी आप किसी भी पेमेंट को कैश मोड में नहीं करना है। आप ज्यादा से ज्यादा पेमेंट आप चेक में कीजिए या आप उसको एनईएफटी कीजिए, अकाउंट में डालिए, पहला चीज। दूसरा चीज होता क्या है कि प्रॉपर्टी आपको कंकड़बाग में दिखा दिया, बाद में कहा कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो बिक गया, ये प्रॉपर्टी किसी कारणवश प्रोजेक्ट ये बंद हो गया। अब आप क्या कीजिए, बेटा में ले लीजिए, दानापुर में ले लीजिए। तो अब उस कॉस्ट का प्रॉपर्टी इस कॉस्ट में तो बहुत अंतर हो जाता है, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। लेकिन यहाँ तो पार्टी फंस चुका रहता है। होता क्या है कि प्रॉपर्टी डीलर देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि कौन सा कस्टमर, अगर मान लीजिए मिडिल फैमिली का जो कस्टमर है, जो जॉब करते हैं, जो कहीं काम करते हैं, मिडिल फैमिली, वो तो झगड़ा करने नहीं जाएंगे, वो तो अपना पैसा फंस गया तो वो तो कुछ मैटर में नहीं पड़ेंगे। तो सामने वाला देख लेता है कि अगर उस लेवल का दबदबा है तो वो पेमेंट आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन होता क्या है कि 90% यहाँ पे लोग जो फंसते हैं वो होते हैं कॉमन लोग, वो होते हैं मिडिल क्लास के लोग, वो होते हैं जो फंस चुके हैं। लेकिन अगर आप फंस गए हैं तो अब इससे कैसे बाहर निकला जाए। होता क्या है कि अब पेमेंट आपसे पार्टी प्रॉपर्टी ले लिया, आपका फोन नहीं उठा रहा, ऑफिस चेंज कर लिया, या किसी कारण बस अब बोल रहा है कि 2 साल 1 साल से आपको टरका रहा है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप पहला चीज ये कीजिए कि अगर आप प्रॉपर्टी लिए हैं तो आपको एग्रीमेंट किया होगा, उस एग्रीमेंट का आप जेरॉक्स होगा, पीडीएफ होगा, आप उसको इजी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के नंबर पे जाके भेज दीजिए।